एक दूरस्थ गांव में धूल भरी पहाड़ियों और बंजर खेतों के बीच बसा रहमत नामक एक गरीब किसान रहता था। वह लगभग 50 वर्ष का था, जिसकी त्वचा धूप से झुलसी हुई थी और हाथ वर्षों की कड़ी मेहनत से खुरदरे हो गए थे। चिंगसन जीवन कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रहा था, लेकिन दृढ़ता की आग अभी भी उसकी थकी हुई आंखों में टिमटिमा रही थी। रहमत को अपने पिता से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा विरासत में मिला था। वह जमीन जो कभी फलती फूलती थी, सुनहरी गेहूं और हरी गन्ना। लेकिन समय बदल गया था। जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित बारिश और बीजों की बढ़ती लागत ने उस उपजाऊ मिट्टी को अस्तित्व के लिए एक युद्ध के मैदान में बदल दिया था। उसकी पत्नी ने वर्षों पहले एक हैजा के प्रकोप के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और अब वह अपने इकलौते बेटे इकबाल के साथ रहता था, जो 17 साल का एक लड़का था जिसके सपने उनके छोटे से गांव के खेतों से कहीं बड़े थे। इकबाल बनना चाहता था एक इंजीनियर। उन्होंने हर रात अपने पिता की खेतों में मदद करने के बाद मिट्टी के तेल के लैंप की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई की। रहमत ने उसे चुपचाप देखा। उसके दिल में गर्व उमड़ रहा था। उसने केवल पढ़ाई की थी, तीसरी कक्षा तक खुद पढ़ा, लेकिन चाहता था कि उसका बेटा आसमान को छुए। एक साल चीजें और खराब हो गई। बारिश पूरी तरह से विफल हो गई। रहमत ने उधार के पैसे से खरीदे बीज अंकुरित नहीं हुए। दरारें दिखाई दी, जमीन पर लाल रंग, ठीक वैसे ही जैसे वे रहमत के दिल में थे। गांव का साहूकार मुंशी लाल अधिक बार आने लगा, हमेशा एक चालाक मुस्कान और तीखे शब्दों के साथ। अगर आप समुद्र के अंत तक भुगतान नहीं कर सकते हैं, एक दिन मुंशी ने कहा, मुझे तुम्हारी जमीन लेनी होगी। उन शब्दों ने रहमत को बिजली के झटके की तरह मारा। उसकी जमीन सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं थी, यह उसके पूर्वजों की विरासत थी, उसका एकमात्र साधन था। बच गए, और इकबाल के भविष्य के लिए उसका सपना। रहमत ने सब कुछ करने की कोशिश की। उसने पानी के लिए और गहराई तक खुदाई की, अपने पड़ोसी से बैलों की एक जोड़ी उधार ली और दिन रात काम करना शुरू कर दिया। उसके शरीर में दर्द था, उसकी पीठ हर सप्ताह और झुकता गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। हर बार जब वह अपनी ताकत खत्म होती महसूस करता, तो वह इकबाल की स्कूल की किताबों को देखता और साहस की लहर महसूस करता। इकबाल ने अपने पिता की मौन पीड़ा को देखा। एरिंग एक शाम अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वह रहमत के बगल में बैठा था, जो एक टूटे हुए हल की मरम्मत कर रहा था। अब्बा, उसने कहा, मुझे स्कूल छोड़ दो और खेतों में पूरे समय मदद करो। रहमत ने तीक्ष्णता से ऊपर देखा। उसकी आंखें तेज थीं। नहीं, तुम नहीं छोड़ोगे। वह खेत फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर तुम अब छोड़ दोगे तो तुम्हारे सपने कभी नहीं होंगे। इकबाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसके पिता को कितना प्यार था उसके लिए बलिदान देना। जैसे जैसे सप्ताह बीते, स्थिति और खराब होती गई। रहमत ने अपनी पत्नी की चूड़ियां बेचीं, फिर अपनी एकमात्र गाय बेची। एक रात उसने शहर में मजदूर के रूप में काम करने पर भी विचार किया, लेकिन तत इकबाल को अकेला छोड़ने का विचार उसे रोक रहा था। फिर भाग्य का एक झोंका आया, या शायद नियति। शहर विश्वविद्यालय के कृषि शोधकर्ताओं का एक समूह सूखे पर एक अध्ययन करने के लिए गांव आया। गर्मी, प्रतिरोधी खेती,